नमस्कार। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संजय। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण 100 सवालों पर बातचीत करने वाले हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सवाल काफ़ी बार आपकी परीक्षा में पूछे गए भी होंगे। चाहे आपने अल्टीटेट की परीक्षा दी हो या तमाम तरह की जो हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा आपने दी हो, तो वहाँ पे आपने ये सवाल देखे होंगे। दोस्तों, आप सभी जो भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीएड प्लस एमए की है, और इस बार क्राइटेरिया घटा दिया गया है कि पहले होता था कि 50% अनिवार्य रूप से जिनके पास होने चाहिए, जिनके पास होते हैं, वही पीजीटी के लिए एलिजिबल होते थे। परंतु इस बार क्राइटेरिया में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। उसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। आपको पता है कि मेरी दिनचर्या बहुत बिजी रहती है और व्यस्तता के बावजूद अगर मैं आप लोगों के हित के लिए एक फ्री वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों का भी काम होता है कि मुझे मोटिवेट करें। दोस्तों, चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो सवाल आसान सा पूछा गया था कि खड़ी बोली हिंदी के जो कवि है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगर यहाँ पे सवाल आता खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है, तो आपको पता है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास हरियोध ने लिखा था, उनको खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। यहाँ तक आपने याद रखना है। इनकी जो रचना है, इन्होंने पहेलियों और मुकरियों की रचना की थी और ये आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अपभ्रंश का शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग था वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यहाँ से बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अपभ्रंश का सबसे पहला जो उदाहरण था, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं ना, अपभ्रंश का सबसे पहला जो उदाहरण था वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसके? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और जब हम अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें या उल्लेख की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा वो पतंजलि हो जाएगा। आपको याद रखना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश का प्रयोग धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में बताया है, जिसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। गोविंद पांडे में आप पहले पेजों आदिकाल के पहले पेज में पढ़ते हैं। ये आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आपको इतना भी पता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था? पोम चिरो लिखी थी, एक रचना जिसमें राम का चरित्र का विस्तार से वर्णन किया था। पोम चिरो किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। इन्होंने जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण में राम का चित्रित किया था, वैसे ही पोम चिरो में स्वयंभू ने राम का चित्रित किया था। इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार की ओर हम जाएंगे। जो पोम चिरो रचना है ना बच्चे, वो कितने कांड है? तो याद रखिएगा, उसमें 5 कांड है और 83 संधियाँ मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 83 संधियाँ मिलती है। और ये दूसरा क्या है कि अपभ्रंश का आदि काव्य है। ये अपभ्रंश का क्या माना जाता है? आदि काव्य माना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखो,
इन्होंने इनको भ्याणी ने क्या कहा था? भ्याणी ने इनको अपभ्रंश का कालिदास कहा था। भ्याणी ने इनको अपभ्रंश का कालिदास कहा था। इम्पोर्टेंट सवाल है। इन्होंने एक सवाल है कि इन्होंने अपनी जो भाषा थी उनको भाषा को देसी भाषा कहा था। और आप सभी को पता है कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ भी इन्हीं से माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये स्वयंभू से संबंधित सवाल थे। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया था कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देखो, मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि भरत मुनि हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए और आपके स्वयंभू हो गए। उन्होंने भारतेंदु ने, जैसे भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया था? देशभाषा दिया था। तो उसी तरह से इन तीनों विद्वानों ने अपने जो भाषा को नाम दिया था, अपभ्रंश को नाम दिया था, या बोलचाल की भाषा को जो नाम दिया था वो देशभाषा ही नाम दिया था। ये सभी रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित थे। अब देखो, अगला सवाल पूछा गया था कि जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम बताना है। आपको पता है, ये ऐसे ही याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आते हैं वो चंद बरदाई आते हैं, फिर जगनिकी आते हैं, फिर खुसरो आते हैं, फिर सिरधर पाठक आते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, या ये सवाल सीधे डायरेक्ट तौर पर पूछा जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ये सवाल ध्यान रखिएगा, जो कालक्रम के सवाल होते हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं, इसमें आपको मतलब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऊपर मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश की जो स्वयंभू जी थे उन्होंने 83 संधियां लिखी थी। मैंने सही बोला है, परंतु 7 टोटल की बात करेंगे तो 90 संधियां थी। उसमें 7 जो संधियां थी वो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा की थी। ठीक है, तो याद रखना है, त्रिभुवन ने 7 संधियां लिखी थी और इसलिए हम जो पौमचिरो रचना है उसको अधूरी रचना मानते हैं। अगला सवाल था कि पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासों के जो लेखक है वो चंद बरदाई को माना जाता है। देखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अमीर खुसरो ने कौन सी रचनाएं लिखी है ना? पहेलियों और मुकरियों की रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो था। परमाल रासों के लेखक कौन है? तो आपको जगनिक रखना याद, है ना? और आपको याद रखना है परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अल्हा खंड के नाम से परमाल रासों को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। और विशलदेव जो रासो है वो किसकी रचना है? नरपति नलहा की रचना मानी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? बच्चे, आपको इतना याद रखना है, चरित काव्य की अगर हम बात करते हैं तो जैन काव्य धारा में सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए थे। अब देखो, जो लौकिक चरित काव्य की बात की जा रही है, योगसार, पाहुड़ दोहा और परमात्मा प्रकाश, ये आध्यात्मिक चरित काव्य है। और जो भविष्यता कहा है ना, धनपाल की रचना है और वो लौकिक चरित काव्य मानी जाती है। अब डॉक्टर बच्चन जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे ना, तो इस सवाल का उत्तर वहाँ पे मिलेगा आपको। योगसार जो लेखक है वो ज्योनिंदु की रचना है, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है, परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? ज्योनिंदु की रचना है। परमात्मा प्रकाश और योगसार ज्योनिंदु की है, और भविष्यता कहा धनपाल की रचना है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे सवाल की ओर चलते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ थे। आपको इतना याद रखना है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? जलंधरनाथ थे। तो इस तरह से आपको परिवर्तित कवियों में जलंधरनाथ को क्या कहा जाता था? तो शिव कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोगों को पता चल गया कि नाथों को, ये जो नाथ संप्रदाय के थे वो प्रवर्तक जो थे गोरखनाथ ही, क्योंकि नाथ संप्रदाय को
प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया था, इसलिए इसका प्रवर्तक जो थे वो गोरखनाथ थे। प्रचार प्रसार के क्षेत्र में मत्स्येंद्रनाथ संस्थापक के रूप में है ना, इन्होंने स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय के जो आराध्य थे वो शिव थे। हठ योग की साधना पद्धति पर ये आधारित था। जो हठ योग को हम क्या कहते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद। जो कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद लिया था वो नाथों से ही लिया था। और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कबीर इनमें से किस संप्रदाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। आप सभी को पता है कि जो कुछ विद्वान मानते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक है जिसने स्थापना की थी वो मत्स्येंद्रनाथ थे। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है, इतना पता है, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय जो था वो सिद्धों से निकला हुआ माना जाता है, क्योंकि उसमें भोग प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा थी। और ये जो कुछ एक लोग थे वो भोग प्रवृत्ति को विशेष नहीं मानते थे, जिससे वो अलग हो गए थे। और जितने लोग अलग हुए थे वो उनमें से 9 थे जिनको नवनाथ या नौनाथ कहा जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और गोरख सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के नाम गिनाए गए। पहला याद रखना है नागार्जुन है और लास्ट जो है वो मलयार्जुन नाम है। यहाँ से आपसे कालक्रम के अनुसार सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप आरंभ के 2 कवि याद रखेंगे कि नागार्जुन, जड़ भारत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महापुराण बहुत खूबसूरत है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हम पुष्पदंत की ही बात करने वाले हैं कि जो महापुराण है वो महापुराण जो है वो किसकी रचना है? वो पुष्पदंत की रचना है। आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अब देखो, एक तो आदि पुराण है, एक उत्तर पुराण है। इसके 2 भाग किए जाते हैं, एक उत्तर पुराण है और एक क्या है? आदि पुराण है। याद रखिएगा। तो ये आप भयभीत मत होइएगा कि ये सवाल जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि आदि पुराण किसकी रचना है, तो आप निसंकोच होकर पुष्पदंत को टिक लगाइएगा। और इन्हें अपभ्रंश का जो कवि है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ज़रूर माना था, परंतु पुष्पदंत को की भाषा को एक मराठी की जननी भी माना जाता है। मराठी की जननी भी अपभ्रंश की पुष्पदंत की भाषा को माना जाता है। किसने माना है? डॉक्टर तगारे जी ने माना हुआ है। डॉक्टर तगारे जी ने माना है। और शिव सिंह सेंगर ने इनकी भाषा को क्या कहा था कि इनकी भाषा जो है वो भाखा की जड़ है। भाखा की जड़ जो है वो पुष्पदंत की भाषा को माना जाता है। यहाँ पे आप इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब चलो हम ये बात करते हैं, जो महापुराण है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखा ही है कि महापुराण, इसमें 63 बुद्धिजीवी वर्गों का उल्लेख मिलता है, इसलिए हम इस रचना को 63 महापुरुष गुणालंकार के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त रणेय कुमार चिरऊ, जसहर चिरऊ, ये सभी इनकी रचना है, पुष्पदंत की रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रचना है स्वयंभू से मिलती हुई। रेठनेमी चिरऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की है। और रणेय कुमार चिरऊ जो है पुष्पदंत की रचना है। अब देखो, यहाँ पे पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर ने भाखा का जड़ कहा है। देखो, पुष्पदंत को हिंदी का जो प्रथम कवि था वो शिव सिंह सेंगर ने स्वीकार किया था, इतना याद है। ये पुष्पदंत जो थे वो मूलतः शैव धर्म के थे, परंतु ये अपने जो आश्रयदाता थे उनके कारण वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे विद्वान, शिव सिंह सेंगर हो गए, ये 7वीं शताब्दी में मानते हैं इनका समय। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत का 9वीं शताब्दी में इनका समय मानते हैं। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक बच्चे
जैन काव्य धारा में एक चौपाई छंद का उपयोग किया जाता है। चौपाई छंद का, चौपाई अपभ्रंश में जो चौपाई की मात्रा थी वो 15 थी। वैसे अगर हम चौपाई छंद की बात करते हैं ना, तो आपको पता है चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, परंतु हम जब आदिकाल की बात करते हैं तो उसमें 15 मात्राएं देखने को मिलती। अपभ्रंश का जो भवभूति इनको कहा जाता था, वो किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था। ये भी याद रखना है। अपभ्रंश का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था। आगे चलते हैं। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन सा है, तो याद होना चाहिए स्वयंभू है, दूसरा कौन है? पुष्पदंत है, और तीसरा कौन सा है? धनपाल है। अब देखो, जो राहुल सांकृत्यायन जी है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, सरहपा को माना था, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्धों की रचनाओं पर इन्होंने विशेषकर काम किया था, इसलिए सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना था। अब देखो, इनका जो स्मेय है वो 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। आप बच्चे ज़्यादातर स्मेय पर ध्यान मत दीजिएगा, इनकी रचनाएं है ना, ये जो कथन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह ने लिखा था अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की बात जब की जाएगी तो आपको याद रखना है कि बच्चा जो है वो हमारा आक्रोश करता है ना, करता है। तो इस तरह से ये कथन आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो, जिन कवियों के नाम के पीछे पा शब्द लगेगा वो सरहपा है ना, सिद्ध काव्य धारा के कवि होंगे। अब देखो, जो सरहपा है वो सरहपा के शिष्य थे। पहले जो सरहपा है ना, सरहपा के शिष्य कौन होते हैं? नीचे लिखते हैं हम सबरप्पा, सॉरी सबरप्पा है ना, सबरप्पा मात्रा नहीं है। सबरप्पा के जो शिष्य है वो किसको माना जाता है? तो लुइपा को माना जाता है। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा में आपको बता दी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वास्तविक रूप से हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा, ये कथन जो है वो मिश्र बंधुओं का है। वास्तविक शब्द मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वास्तविक शब्द लगेगा तो मिश्र बंधुओं का होगा। ऐसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और महाकवि चंद बरदाई, तो कथन रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूँ। अब आगे चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल था, यहाँ पे थोड़ा सा ये विवाद में कर दिया है, पर गलत सवाल है ना, गलत, ये विवाद में नहीं होना था। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का कालक्रमानुसार सही है? इसकी बच्चे जो मैंने परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, ये रासों से मुख्यतः पूछी जाती है, तो मैंने उसकी बनाई थी खूब, ध्यान से देखिएगा, खूब प्रज, खूब प्रज हब, खूब प्रज हब। बच्चे, खू से क्या हो जाएगा? खुमान रासो। ख से पहले पर कौन रचना आएगी? तो यहीं से उत्तर बन जाएगा खुमान रासो। दूसरे खू, ब से क्या बनेगी? बिसलदेव रासो। ब से क्या बनेगी? बिसलदेव रासो बनेगी, है ना, खूब बिसलदेव रासो। प्र से क्या आएगा? पहली परमाल रासो आएगा, प से फिर पृथ्वीराज रासो आएगा। ज से जयचंद्र प्रकाश आएगा और फिर जयमक जस चंद्रिका आएगी। ह से हमीर रासो आएगा और फिर कौन सी रचना आएगी? विजयपाल रासो आएगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने माने जाते हैं। बच्चे, अगर हम सिद्धों और नाथों की बातों का जिक्र कर रहे हैं तो आपको पता है सिद्ध और नाथ सबसे पहले ये एक ही थे। नाथों
सिद्धों से ही नाथ अलग हुए हैं और सबसे जो पुराने हैं वो मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है, क्योंकि गोरखनाथ ने अपना पंथ इनसे अलग किया था। परंतु जब जिस समय मत्स्येंद्र नाथ थे तो पूरे जो सिद्ध और नाथ थे वो एक ही ग्रुप में रहते थे, ठीक है ना, एक ही परिवार में रहते थे। इनकी मृत्यु के पश्चात ये अलग हो गए थे। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो ये ऊपर वाला मैं पॉइंट बता चुका हूँ। दोहा को सरहपा की रचना है और कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। और सबसे बड़े कवि किसको माना जाता है? कण्हपा को माना जाता है। और सिद्धों में सबसे बड़े ऊंचे कौन से थे? तो उत्तर होगा लुइपा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, राजमती इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि बिसलदेव रासो की नायिका जो है वो राजमती है। बिसलदेव रासो का जो रचनाकार है वो इम्पोर्टेंट है, 1212 ईस्वी माना जाता है। एक ये रासो ग्रंथ है। इसके जो रचयिता है वो नरपति नल्हा को माना जाता है। इसमें 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंडों में बिसलदेव रासो मिलता है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। देखो बच्चे, रासो साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो मुख्यतः वहाँ पे वीर रस को ज़्यादातर माना गया है। परंतु ये पहली रचना है जिसमें पृथ्वीराज, मान लीजिए रासो साहित्य में सिर्फ एक ऐसी रचना है जिसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। और हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा ऋतु का जो वर्णन है वो यहीं से माना जाता है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को माना जाता है। वीर राजों के वर्णन इसमें नहीं किया गया था, इसमें प्रेम कहानियों को संदर्भित किया गया था। ये आपको विशेषकर याद रखना पड़ेगा। अब देखो बिसलदेव रासो की बात करते हैं ना। अब देखो जो बिसलदेव था इसमें नायक के नाम के आधार पर ही इस रचना का नामकरण हुआ था। वो बिसलदेव जो था वो अजमेर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अजमेर का रहने वाला था। और ये इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये सवाल पूछा जाता है। बच्चे वीर काव्य नहीं, वीर गीत होगा यहाँ पे, है ना, वीर गीत परंपरा का कवि माना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकाल में जो आप सिद्ध जैन नाथ रासो पढ़ते हैं ना, उन्हीं में से एक पॉइंट है ये। उनमें से कौन नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया था, जहाँ पे कवि का ध्यान सिर्फ अपने राजों की तारीफ करने में लगा हो, वहाँ पे राष्ट्र प्रेम नहीं टिकता है। बिल्कुल राष्ट्र प्रेम का अभाव मिलता है भक्ति आदिकाल में, और आदिकाल में ही कर्म का अभाव मिलता है। 2 चीज़ों का अभाव मिलता है आदिकाल में, जो मैंने अभी बताया। युद्धों का सजीव वर्णन और साहित्य के अन्यतम विशेषता है। बिल्कुल युद्धों का वर्णन करते हैं आदिकाल के कवि, और शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन जीते हैं। श्रृंगार और वीर रस के साथ साथ इनका चित्रण किया गया। बच्चे इस काल में रासो साहित्य में वीर रस प्रमुख था, गौण रूप से श्रृंगार रस को रखा गया था। ये भी याद रखिएगा श्रृंगार लिखते कैसे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल फिर वही है, मैंने आपको ये बता दिया है कि परमात्मा प्रकाश जो भविष्यता कहा है वो है रचना। देखो विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहे जाते? आप सभी विद्यापति को जानते हैं, और विद्यापति ने पदावली रचना की थी। तो पदावली में इन्होंने मैथिली भाषा का उपयोग किया था, इसलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा पदावली में जो प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना के गीत गाए।
सिर्फ आपको याद रखना है कि दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना के जो गीत है वो किस में कहा है, तो पदावली में, जिसके कारण इनको बहुत सारे विद्वान भक्त कवि भी कहते हैं। ये आप सभी को पता है ना, तो याद रखना है। और इनके जो इन्होंने 3 भाषाओं का उपयोग किया था विद्यापति ने, और इन्होंने 14 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे विद्यापति ने? 14 ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पे मैंने भक्त कवियों की बात की ना, तो उसमें से ब्रजनंदन सहाय है ना, ब्रजनंदन सहाय है, और एक है श्याम सुंदर दास। देखो ब्रज में कौन रहते थे? श्याम, कृष्ण भगवान रहते थे, जिनका रंग क्या था? श्याम था। और उसके क्या है? हजारों रूप है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी जो विद्वान है ना, वो विद्यापति को भक्त मानते। आगे सवाल की ओर चलेंगे तो देखो, कीर्ति पे, रचना पे, कीर्ति शब्द पे काम सिर्फ विद्यापति ने किया, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्रज में श्याम रहते थे, जिसके 1000 रूप थे। सिर्फ इन्हीं विद्वानों ने जो विद्यापति को भक्त कवि माना है। ये आपको छोड़ना है, आपको ये याद रखना है। देखो बच्चे, इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी जो से क्या बन जाएगा? जॉर्ज गिरिसन, से जनार्दन मिश्र, और न से नागेंद्र नाथ गुप्त हो जाएगा। यहाँ से ना जो से है रचना कोई, ना न से है। अगर यहाँ से ट्रिक बनाना चाहते तो मैंने यही बनाई थी, ये मेरी ही किताब है, और जहाँ पे ट्रिक आपको दिखाई दे रही है, हर्ष, ह से हर प्रसाद शास्त्री, र से रामचंद्र शुक्ल, र से रामकुमार वर्मा, र से राम वृक्ष बेनीपुरी, और स से सुभद्रा झा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल था चंदन बाला रास। ये यूपीएससी में ही नहीं बल्कि यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। चंदन बाला जो रास है वो आस्कू की रचना है। इसमें कितने छंदों का वर्णन है, ये आपसे सवाल है। देखते हैं आपने गोविंद पांडे को कितना पढ़ा है। अब देखो, अब अन्य रचनों की बात करें, स्थूलीभद्र रास की बात करें तो जैन धर्म सूरी इसके लेखक है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास ये इम्पोर्टेंट है सिर्फ, है ना, जैन दत्त सूरी की रचना है। अगला चलते हैं, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सुर। ये जो पंक्ति है वो गोरखनाथ की मानी जाती है। इतना नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वीराज रासों में कितने स्मेय और सर्ग माने जाते हैं? स्मेय को क्या कहा जाता है? सर्ग कहा जाता है। 69 है। और पृथ्वीराज रासों में अगर हम छंदों की बात करते हैं तो 68 छंदों का उपयोग हमें पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। बच्चे, पृथ्वीराज रासों में जो नायिका है वो शिवंगिता है, और इसमें जो मुख्य रूप से रस है वो वीर रस है, और गौण रूप से जो रस है वो श्रृंगार रस माना जाता है। इसमें कवित्त, छपैया, दोहा, तोमर, बहुत सारे रसों का उपयोग किया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आप सभी को पता है एक जो खंड आता है जिसका नाम है केयोमासबद्ध। केयोमासबद्ध जो खंड आता है वो पृथ्वीराज रासों का है। इनका केयोमास नाम का एक मंत्री होता है जिसका पृथ्वीराज उसका वध कर देते, है ना, उसका वर्णन किया गया है। तो आप सभी को ये याद रखना है। अब देखो, यहाँ से एक पृथ्वीराज रासों से एक सवाल और पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों की जो डॉक्टर बोलर है वो पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक घोषित करते हैं। किस रचना के आधार पर ये काम करते हैं वो? तो एक पृथ्वीराज विजय नाम की रचना है, जैनक की रचना है, जो संस्कृत भाषा में है। इस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों को वो अप्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को क्या कहा था? यह पूरा ग्रंथ जाली है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और पृथ्वीराज रासों में
अनंत संबंध की जो कल्पना की थी वो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने की थी। देखो 69 समय को सर कहा जाता है। लेखक चंद बरदाई है और 68 छंदों का उपयोग किया था। चंद बरदाई का सबसे प्रिय जो छंद है वो छपैया छंद है। उसके बाद जो रस आता है वो कवित है, कवित छंद है, सॉरी रस नहीं है, कवित छंद है ना। और हिंदी का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो को, और हिंदी का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? चंद बरदाई को कहा जाता है। बच्चे व्याकरण की अशुद्धता के क्षेत्र में सबसे जो ज़्यादा आलोचना रामचंद्र शुक्ल जी ने की है वो पृथ्वीराज रासो है। कि बोलते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो बहुत और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। तो बच्चे इसमें व्याकरण जो पृथ्वीराज रासो है, इसके अतिरिक्त तो किसी भी रचना की रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी आलोचना नहीं की है। इन्होंने कहा था कि व्याकरण कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बेठिकाना कहेंगे, ये जाली ग्रंथ। ये मैंने आपको ऊपर बताया। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का उपयोग करते हैं जैन साहित्य के कवि। परंतु बच्चे ये जो पाहुड़ दो है वो दार्शनिक काव्य है ना। मैंने आपको ऊपर बताया था दार्शनिक काव्य और लौकिक काव्य के बारे में बताया। तो और जितनी भी रचनाएं हैं वो कड़वक शैली में लिखी गई है, और जो पाहुड़ दो है वो दार्शनिक काव्य है। तो महापुराण स्वयंभू की है, पौम चिरो महापुराण पुष्पदंत की है, सॉरी है ना, पौम चिरो स्वयंभू की है। तो ये सभी रचनाएं जो है वो कड़वक शैली में लिखी गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर जल्दी से जल्दी हमें इस प्रश्नों की श्रृंखला के पूरा करवा दीजिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। क्योंकि बच्चे आप लोगों की आज अगर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आएगी तो फिर मुझे है ना यूट्यूब पे काम करके कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके मित्रगणों को। और आपको मैं एक बात बताऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था। ये 2022 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो उस एग्ज़ाम में मेरे हिंदी के जो सवाल थे 80 सवाल पूछे, लगभग 80 के सवाल पूछे गए थे। 80 सवालों में से मेरे जो थे वो 78 सही सवाल थे, और मात्र उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 78 सवाल गलत थे, क्योंकि जीके का पोर्शन मेरा उतना अच्छा नहीं था, बेहतरीन नहीं था, जिसके कारण मुझे माइनस होकर मेरे 71 बच गए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं एचपीयू में टॉप 3 में मेरा स्थान था। तो हालांकि मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस थी, तो मैं कन्वर्ट होकर जनरल में हो गया था। तो आप सोचिएगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट थे मेरे इतने अच्छे नंबर थे, और मुझे हिमाचल की एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है ना, खासकर HPPSC वाले बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, और उनकी एक बुद्धि होती है ना, उनको मैंने पकड़ लिया है, समझ लिया है। और उस समझ के अगर आप विकसित करना चाहते हैं, उसको समझ को आप मुझसे ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं कि आगे हम जो मैंने पहले ही बोला था ना 100 सवाल करेंगे। वो 100 सवाल तभी होंगे जब आप लोग मेरा भरपूर सहयोग करेंगे, साथ देंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।